और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। नक्सल कमांडर बारसे देवा सरेंडर कर सकता है। 50 से ज्यादा माओवादी सरेंडर कर सकते हैं। जंगल से बाहर निकालने ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की खबर है। सुकमा के रास्ते जगदलपुर पहुंचा सकता है बारसे देवा। सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर है बारसे देवा। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हमें मिल रही है। नक्सल कमांडर बारसे देवा सरेंडर कर सकता है। 50 से ज्यादा माओवादियों के साथ वो सरेंडर कर सकता है। जंगल से बाहर निकालने के लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की खबर मिल रही है। सुकमा के रास्ते जगदलपुर पहुंच सकता है बारसे देवा। सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर है बारसे देवा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है कि बारसे देवा जो सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर है वो आज सरेंडर कर सकता है। अनूप अवस्थी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, क्या डिटेल्स है, क्या सरेंडर करेगा बारसे देवा? देखिए, आंध्र प्रदेश में जब हिड़मा मारा गया था तब उसके बाद से लगातार ये अफवाहें चल रही थी क्या देवा बारसे कब सरेंडर कर सकता है। आज एक बार फिर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आई है कि बारसे देवा तकरीबन अपने 50 साथियों के साथ सुकमा के रास्ते पहुंच सकता है जगदलपुर, क्योंकि ये बड़े कैडर का माओवादी है और बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी है। ऐसे में फोर्स ग्रीन कॉरिडोर बनाने में लगी हुई है, ये भी जानकारी हमें लगी है। और ये बताया जा रहा है ये माओवादी जो है वो जगदलपुर में आत्मसमर्पण कर सकता है। जैसे हाल ही में हमने देखा चैतू ने, जो कि दरभा डिवीजन का चीफ है, सचिव है, इंचार्ज है, उसने जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया। इसी तरीके से यह भी आत्मसमर्पण यहाँ पर देवा बारसे भी कर सकता है। जी, तो ये जो कॉरिडोर आप बता रहे हैं कि बनाया जा रहा है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? और बारसे देवा के बारे में बताइएगा कि क्योंकि ये सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, अगर ये सरेंडर करता है तो कितनी बड़ी ये कामयाबी और कितना ज्यादा बल मिलेगा उस ऑपरेशन को जो चलाया जा रहा है नक्सलवाद के खिलाफ? देखिए, बारसे देवा को समझने के लिए हमें हिड़मा को भी समझना होगा। और हिड़मा और चूंकि बारसे देवा दोनों एक ही गांव से आते हैं, पुअर्ती गांव से, और दोनों का घर भी काफी आसपास है। ये जो गांव है, इस गांव के कई जो युवा लड़के थे आज से 2 दशक पहले वो नक्सलवाद ज्वाइन किए थे। और हिड़मा भी बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा। और ऐसे में ये जो बारसे देवा है वो हिड़मा का राइट हैंड माना जाता था। तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने ये तस्वीर भी देखी थी। जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है वो पुअर्ती गांव भी पहुंचे थे और बारसे देवा और हिड़मा की दोनों की माताओं के से उन्होंने मुलाकात कर उनसे ये कहा था कि आप लोग अपील करिए अपने बेटों से कि वो मुख्य धारा में लौटे। उसके बाद उन्होंने गोंडी भाषा में अपील भी की थी। दोनों ही जो माताएं हैं उनके द्वारा ये अपील की गई थी कि आप लोग आत्मसमर्पण करिए। और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ये दोनों नक्सली अपनी माओ के कहने पर आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन हिड़मा एनकाउंटर में ढेर हुआ और जब हिड़मा एनकाउंटर में ढेर हुआ उसके बाद से लगातार कुछ लोग ये प्रयास कर रहे थे कि बारसे देवा मुख्य धारा में वापस लौट आए और उसकी ऐसी मौत न हो। ये प्रयास जो है लगातार पिछले 2 हफ्ते से बस्तर में जारी है। कई सामाजिक संगठन भी इसमें लगे हुए हैं। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि मुख्य धारा में जो माओवादी हैं वो वापस लौट आए। और फोर्स भी लगातार ये अपील कर रही है कि जो बड़े कमांडर हैं वो भी मुख्य धारा में लौटे। ये सिलसिला हमें ये लग रहा है कि बारसे देवा मुख्य धारा में लौट सकता है। ठीक है अनूप अवस्थी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि देवा 25 मई 2013 के हमले में भी शामिल रहा है। 26 अप्रैल 2023 के हमले में भी ये शामिल रहा है। सुकमा और दंतेवाड़ा हमलों में भी इसी कमेटी का हाथ था और हर बार देवा फ्रंटलाइन लीडर के रूप में मौजूद रहा है। तो अगर देवा सरेंडर करता है तो नक्सलियों की सबसे खतरनाक टीम का अंत हो जाएगा।